फिलियस फॉग बड़े पाके आदमी थे। हर सुबह ठीक 8 बजे उठते थे। नहाने धोने का भी टाइम फिक्स था। नाश्ता हमेशा 2 उबले अंडे और टोस्ट ठीक 8:30 बजे। नाश्ते के बाद फॉग साहब चाय लेकर स्टडी में चले जाते थे और ठीक 10 बजे रिफॉर्म क्लब के लिए निकलते थे। पैदल चलकर ठीक 20 मिनट लगते थे। क्लब पहुंचते ठीक 10:20 पर, न 1 मिनट पहले न 1 मिनट बाद। बस यही फिलियस फॉग का डेली के काम था। फॉग साहब दिनचर्या के हिसाब से जीते थे, समय का बड़ा ख्याल रखते थे। उनकी जिंदगी एकदम परफेक्टली प्लान्ड थी, जैसे कोई अच्छा म्यूजिक, हर नोट सही समय पर। रिफॉर्म क्लब फॉग साहब का अड्डा था, शांति से सोचने और बातचीत करने की जगह। बाकी मेंबर्स सब बड़े और अमीर लोग, फॉग साहब की तरह शांति और सलीके वाले। यहाँ वो पॉलिटिक्स, साइंस और कला पर बातें करते थे। आज माहौल में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड में चोरी हो गई थी, बड़ी बेशर्म चोरी। बस यही डिस्कशन हो रही थी। अखबारों में चोर के बारे में तरह तरह की बातें छपी थीं, लेकिन फॉग साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी जगह बैठ गए, अखबार और चश्मा लगाकर खबरें पढ़ने लगे। सुना है फॉग, चोर बहुत सारा पैसा ले गया, 55,000 पाउंड्स। फॉग साहब ने अखबार से नजर उठाई, चेहरे पर कोई भाव नहीं। हाँ फ्रेडरिक, बड़ी बुरी बात है। बुरी बात? अरे फॉग, ये तो जमाने की सबसे बड़ी चोरी है। दिन दहाड़े बैंक ऑफ इंग्लैंड में चोरी, कितनी बेशर्मी। रिफॉर्म क्लब में बस चोरी की ही बातें हो रही थी। क्या चोर पकड़ा जाएगा, कहां गया होगा? सब जोर शोर से बहस कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि चोर भाग गया होगा सारा पैसा लेकर। कुछ कह रहे थे कि जल्दी ही पकड़ा जाएगा, पुलिस उसे ढूंढ लेगी। फॉग साहब सबकी बातें सुन रहे थे पर कुछ बोले नहीं। 80 दिन में दुनिया घूमने की बात भी चोरी से जुड़ गई थी। क्या चोर दुनिया घूमकर बच सकता है? नामुमकिन है 80 दिन में दुनिया घूमना, पागलपन। लेकिन क्या सच में नामुमकिन है स्टुअर्ट? नई गाड़ियां और जहाज आ गए हैं, शायद अब हो सके। बेकार की बातें सलिवन, ये तो मूर्खता है। फॉग साहब जो चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे, उन्होंने खासकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मुझे लगता है अगर प्लान सही हो और थोड़ी किस्मत साथ दे तो 80 दिन में दुनिया घूमना मुमकिन है। फॉग साहब की बात सुनकर सब चुप हो गए। सब उन्हें हैरानी से देख रहे थे। उन्हें लगा कि फॉग साहब पागल हो गए हैं। 80 दिन फॉग? पक्का? बिल्कुल, मैंने सब प्लान कर लिया है। जहाज, ट्रेन और जरूरत पड़ी तो हाथी पर भी ये हो सकता है। फॉग साहब की बात सुनकर सब दंग रह गए। उन लोगों के लिए जो आराम की जिंदगी जीते थे, ये सफर नामुमकिन लग रहा था। तुम पागल हो फॉग, बिल्कुल पागल। मैं 20,000 पाउंड्स की शर्त लगाता हूं कि तुम ये नहीं कर सकते। बाकी मेंबर्स हैरान रह गए। 20,000 पाउंड्स बहुत बड़ी रकम थी इन अमीर लोगों के लिए भी। फिर भी फॉग साहब नहीं हिचकिचाए। ठीक है स्टुअर्ट, मैं शर्त काबूल करता हूँ। और इस तरह एक बड़ी अनोखी शर्त लग गई। फिलियस फॉग, जो हमेशा समय के पाबंद रहते थे, उन्होंने एक ऐसे सफर पर अपनी दौलत दांव पर लगा दी जिसे सब नामुमकिन समझते थे। फॉग साहब की शर्त की खबर आग की तरह फैल गई। सबको यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फॉग साहब के हौसले की दाद भी दे रहे थे। क्या वो सच में ये कर पाएंगे? लोगों के शक से बेपरवाह फॉग साहब ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने टाइम टेबल्स देखे, रास्ते प्लान किए और एक नौकर भी रख लिया, पासपार्टू नाम का एक फ्रांसीसी। हर घंटे के साथ नामुमकिन सफर मुमकिन होता जा रहा था। फॉग साहब के जाने की तारीख तय हो गई। वो उसी शाम लंदन से निकलेंगे, सिर्फ अपने नए नौकर के साथ और शर्त का बोझ अपने कंधों पर लेकर। जैसे ही घड़ी में 8 बजे फिलियस फॉग ने अपना कोट और हैट पहना। उन्होंने अपने स्टडी में आखिरी बार देखा, जहां से वो अनजान रास्तों पर जा रहे थे। पासपार्टू को इशारा करके वो लंदन की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर निकल पड़े। जिंदगी का सबसे बड़ा सफर, समय के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो गई थी। फिलियस फॉग, जो समय का खास ख्याल रखते थे, अब एक ऐसे एडवेंचर पर निकल पड़े थे जो उनकी हिम्मत को परखेगा और नामुमकिन शब्द का मतलब ही बदल देगा। और इस तरह पूरी दुनिया देखती रही और फिलियस फॉग लंदन की धुंध में खो गए, अपने आरामदायक जीवन और हैरान दोस्तों को पीछे छोड़कर। 80 दिन की काउंटडाउन शुरू हो गई थी।